Good evening, everybody. So this video will help you understand PTE speaking module in detail. Format, how to do it, everything. The rules, regulations, technically everything you're going to get to know. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है PTE का. Is it similar to what we have done in IELTS? Not really. It's little different. But of course, if you have done IELTS before, तो आप PTE आराम से कर सकते हैं. Why? Because ये एक smaller version है उसका. ठीक है? इसमें क्या क्या है? So first of all, we have is introduction. Next, read a loud paragraph. Then we have repeat the sentence. Next, we have describe image. Retell a lecture and then short out the questions. So this is the format of PTE. इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है, इन सब चीजों का आंसर करना है, and if you do it, you are good to go. बट ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड करना है कि हर चीज में आपको बात किस बारे में करनी है, फॉर्मेट आएगा कैसे, आपने उसका जवाब कैसे देने हैं, व्हाट इट इज, किन चीजों का ध्यान रखना है, हाउ टू डू इट. लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन. वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा फॉर अबाउट 25 सेकेंड्स टू गो थ्रू योर इंट्रोडक्शन, ताकि आप आईएल्स के पार्ट 2 की तरह प्लानिंग कर पाए कि आपने बोलना कैसे है. Then you will be given 30 seconds. उसमें आपने अपना response record करना है. How to do that? So of course, you're looking at the question. It doesn't mean that you have to answer all the questions. ठीक है? You have to pick your questions. जैसे हमने of course start तो लेना है that where I'm from, what's my name, little those details. इनमें से एक दो सवाल उठा सकते हैं और फिर उनका आप आंसर दे सकते हैं. Just like this. That my name is Ali. I am from Pakistan. I am 20 years old. ठीक है? So just like smooth, a little introduction of yours, then pick one. चाहे हॉबी ले लें, चाहे आपके फ्यूचर के गोल्स का ले लें, जिस भी चीज का लेना चाहें, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दैट इन 30 सेकेंड्स. सो ऑफ कोर्स आपके पूरा का पूरा एक पैराग्राफ रेडी होना चाहिए इन 25 सेकेंड्स, जो कि आपने बोलना है 30 सेकेंड्स के लिए. ऑफ कोर्स इन मूविंग ऑन सीरीज एंड क्लासेस आई विल गिव यू मोर डिटेल्स कि आप इनका ध्यान कैसे रख सकते हैं. बट इन दिस वीडियो वी आर गोना काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द फॉर्मेट और उसको करना कैसे है और वो आपसे मांग क्या रहे हैं और रूल्स और रेगुलेशंस का कैसे ध्यान रखना है. बट ऑफ कोर्स इन शॉर्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर कोहेरेंस, कोहेजन, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, टेंसेस आपके बेहतर हो, ग्रामर आपकी बेहतर हो, वोकैबुलरी शुड बी गुड, प्रोनाउंसिएशन शुड बी गुड. सो एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. नेक्स्ट अप वी हैव रीड अलाउड. व्हाट डज दैट मीन? ये होता है रीडिंग, कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और आपने इसकी रीडिंग करनी है एज स्मूथली एज पॉसिबल. ठीक है, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव गैदर्ड वन पैराग्राफ और मैं आपको इसको रीड करके बताती हूँ. सो वी आर गोना डू वन थिंग, ऑफ कोर्स, टू बी मोर क्लियर. You're gonna of course have to record yourself, वो तो of course एक अलग चीज है, but then you're gonna start like this. The discovery of universal gravitation displays all the features of the new way of scientific reasoning, which is now so familiar to us. This discovery starts with Newton associating the moon's behavior with the behavior of rocks falling on the ground. Slow, but that what it is. जितना फास्ट पढ़ेंगे उतनी गलतियां करेंगे, उतने ही फंबल्स करेंगे. वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट. कुछ लोगों को ये होगा कि क्यों ना हम जल्दी जल्दी पढ़ें और ज्यादा ज्यादा पढ़ लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं जरूरी. व्हाट दे आर ट्राइंग टू सी दैट आप उसको कितने तहम्मुल से, यू आर रीडिंग इट केयरफुली, कितने आप फंबल्स नहीं कर रहे, आप फिलर्स नहीं उसमें यूज कर रहे, यू आर वेरी स्मूथली रीडिंग इट. तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बजाय इसके कि स्पीड में हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, फंबल्स करेंगे, स्लोली पढ़ें एंड बेस्ट पढ़ें. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, रिपीट द सेंटेंस. जो भी सेंटेंस आप ऑडियो में सुनेंगे उसको आपने रिपीट करके बोलना है. सो मेक श्योर दैट दे आर एज इट इज. ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे यू गेट टू हियर दिस सेंटेंस दैट इफ यू वांट टू सेल योर बुक इट मस्ट हैव अ बिब्लियोग्राफी. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड, आपने फोकस से सुनना है. इफ यू हैव फोकस्ड इट तब आपको भूलेगा नहीं. ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ तो फिर हम भूल चुके होंगे, बट देन ऑफ कोर्स इफ यू फोकस, सुनेंगे फोकस के साथ, तब आपने फौरन इसको बोल देना है. ठीक है, सो दिस इज वन टास्क और ये इतना मुश्किल नहीं है. सो दिस इज जस्ट दैट यू हियर वन सेंटेंस, यू अटर इट, यू हियर वन सेंटेंस, यू अटर इट, यू हियर वन सेंटेंस, यू स्पीक इट, से इट. और एक सेंटेंस बार बार रिपीट नहीं होगा. सो बी केयरफुल एंड बी फोकस्ड. Welcome back. So my mic stopped working, so I'm reshooting this part. Anyways, we were on question number 3 now, which is describe the image. ये IELTS के सेम वही जो राइटिंग टास्क 1 जनरल ट्रेनिंग का जो होता है, जिसमें आपके पास एक इमेज है, डायग्राम है, ग्राफ है, टेबल है और उसको आपने डिस्क्राइब करना है रिगार्डिंग व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक. So you're gonna do that. आपके पास 25 seconds होंगे and you will have 40 seconds to speak about it.
ओके लेकिन आपके पास 25 सेकेंड्स हैं टू लुक एट इट एंड ऑब्जर्व इट कि आपने कौन कौन सी डिटेल बोलनी है, अपना आंसर बना ले, प्लान कर ले एंड देन यू विल हैव 40 सेकेंड्स टू स्पीक अबाउट इट. ठीक है. मूविंग ऑन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज रीटेल लेक्चर. आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी और आपने क्या करना है, व्हाइल यू आर लिसनिंग यू आर गोना केयरफुली लिसन कि वो बोल क्या रहे हैं एंड देन यू विल हैव टाइम टू रीटेल इट. लाइक आप एक मफहूम बताएंगे. ऑफ कोर्स ये एक सेंटेंस को रिपीट करने की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा लेक्चर आप दोबारा बता रहे हैं. सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स. No, you are telling a summary that let's say that person talked about empowerment, women empowerment, for example. और उन्होंने 2 मिनट का लेक्चर दिया है in which he told one example, definition, whatsoever. आपने सुनकर अंडरस्टैंड किया कि okay, this is what they are saying, and now it's your turn to tell his version in your version. ठीक है. So it's not difficult at all. Like for example, if you are listening to me from last 2 minutes, अब आप बता सकते हैं ना कि मैं पिछले 2 मिनट में क्या बोल रही थी. अगर नहीं बता सकते so your focus is really 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 bad. I'm repeating it again कि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं इनकी अलग वीडियोस आएंगी वन बाय वन. हर एक के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी कि इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है. So stay tuned for that. And now let's move to our last question, which is a short answer question. अब ये short answer question IELTS वाले नहीं है क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन टाइप होते हैं, उसमें आपने प्रॉपर एक आंसर देना है. बट ये वैसे नहीं है. आई एम गोना गिव यू एग्जांपल. जिस तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि a planet or a galaxy that is very distant can be seen with what device. आपको पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो आपने कहना टेलीस्कोप. इट्स नॉट दैट ओ आई डोंट नो व्हाट टू से. ऐसे नहीं है क्योंकि इन आइल्स यू कैन हैंडल, राइट. इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग समथिंग दैट यू कैन से दैट oh that's an interesting question. I cannot say that what that particular thing is because I'm unable to think about a device. वहां पे आप उन आंसर्स को घुमा फिरा के बोल दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे you have to give your IQ level and give your knowledge कि ये है. ठीक है. जैसे और क्वेश्चन है, it says a specialist who repairs leaking water pipes is called a plumber. सिंपल है. फिर एक क्वेश्चन है कि at what ceremony do students receive their degree or diploma at the end of their period of study? ग्रेजुएशन. बहुत इजी है लेकिन ऑफ कोर्स अटेंटिवली सुनेंगे तभी समझ आएगी. एंड लेट्स सपोज यू डोंट अंडरस्टैंड इट तो उनको आप बोल सकते हैं दैट कैन यू रिपीट इट और कैन यू डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन फॉर मी. तो वो करेंगे एंड देन यू गोना गिव आंसर. ठीक है. ये टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और फिर उनके आपने आंसर देने हैं वर्ड बाय वर्ड. वन वन वर्ड है एंड दैट्स अबाउट इट. एंड दिस इज PTE इज ऑल अबाउट. मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है. It's all little different and I think little less challenging, I would be honest. And it's fun as well. So be ready for the whole PTE course because I'm going to make it detailed. But of course, ज़्यादा detail मेरे course में ही होगी. So if you want to get enrolled, you have to do it now because the registration is open. See you in the classes.